हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल का एक दिन हमारे पास इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे। और हमने देखा फ्राइडे यूजुअली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी नहीं लेकिन वोलेटाइल ज़रूर होते हैं। कुछ फ्राइडेज ट्रेंडिंग होते हैं, कुछ फ्राइडेज ट्रैपिंग भी होते हैं। मार्केट में दोनों तरफ की चालें आती हैं। तो कल के लिए स्पेशली क्या लग रहा है? पिछले 2-3 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिली क्योंकि द व्यू वाज़ द सेम। एंड जिस तरीके से मार्केट इस रेंज में साइडवेज हो रही है, तो वी रियली नीड अ गुड ट्रिगर, है ना? अगर इस बाज़ार को ऊपर भी जाना है तो हमें एक अच्छा ट्रिगर चाहिए जो इस बाज़ार को ऊपर लेके जाए। और अगर बाजार ने यहाँ से नीचे भी जाना है तो फिर एक और बड़ा ट्रिगर चाहिए अपार्ट फ्रॉम द कोविड केसेस, जो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो और जिसकी वजह से बाजार में एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन आए। तो हमने देखा कि दोनों ही चीज़ें फ़िलहाल गायब हैं बाज़ार से। और जिस तरीके से बाज़ारें एकदम साइडवेज़ काम कर रही हैं। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिंगापुर निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नेगेटिव है। रात में हम देखेंगे यूएस बाज़ारों में क्या कारोबार होती है और उसके बाद कल किस तरीके से बाज़ार काम करती है, बाज़ार में मूव आती है। तो ये सारी चीज़ें आज रात की एक्टिविटी को देख के पता चलेगी, लेकिन कुछ लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम सबको काम आएँगे। प्लस हमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है। क्योंकि बाज़ार जो है वो बड़ी ही नाज़ुक जगह पे अ, बड़े ही इम्पोर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है। यहाँ से अगर निफ्टी 14,500 यानी 14,500 जो हमने पिछली बार बात की थी कि ये हमारा सैक्रोसेंट लेवल है और अगर निफ्टी ने यहाँ से ऊपर जाना है तो अब इन लोज़ को नहीं काटना चाहिए। अगर वो लोज़ अब कटते हैं तो फिर इट मीन्स कि मार्केट हैज़ अ डिफरेंट प्लान और मार्केट फिर यहाँ से 14,000 तक ज़रूर जाएगी। अगर वो नहीं कटते, वो सस्टेन हो जाती है, मार्केट किसी भी तरीके से उसको बचाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर जो हमने सोचा था 21st 22nd ऑफ मई या क्लोज टू द एक्सपायरी हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को नए हाईज़ बनाते हुए हम देख सकते हैं। तो जो भी हो, हम चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है? और चार्ट्स पे चल के एनालाइज़ करते हैं, लेवल्स डिस्कस करते हैं और अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी स्पेशली फ्राइडे के लिए बनाते हैं, ठीक है? लेट्स गो टू द चार्ट्स। ये आप देखिए ग्लोबल मार्केट है एंड सिंगापुर निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अराउंड 511, है ना? अभी हम क्लोज़ हुए थे 690 पे। लगभग 180 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी अभी नेगेटिव है। और ये हमारी वेबसाइट है kirtiagrawal.in, जिसको आप कोर्सेज और पेड चैनल हमारा ट्रेड शोकेस के लिए विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है kirtiagrawal.in। यस। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर रहे थे। निफ्टी में अगर हम देखें तो ये इसका डेली चार्ट है, ठीक है? ये जो मूव आई थी, ये पहली मूव थी हमारी, है ना? पहली मूव के बाद हमने देखा था ये इसकी 62% करेक्शन थी। यानी पिछली बार अगर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था निफ्टी का, इसमें हमने गोल्डन रिट्रेसमेंट किया, दिस वाज़ इट्स फर्स्ट लेग, है ना? इसका ये जो करेक्शन है, ये गोल्डन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक आया, फिर हम दोबारा ऊपर गए और ये फिर से हम ऑलमोस्ट 50%, ये कल जाते-जाते 61.8% इस पूरे लेग की लगा गया है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो पूरी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी मैक्सिमम जो इसका एरिया आ रहा है 14,600 का, जो इस पूरी मूव का 62% है, ठीक है? अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये ऑलरेडी 62% कर चुका है। मैक्सिमम अगर हम इसको देते हैं स्पेस तो वो हम दे सकते हैं इस लो से, और वो आ रहा है 626, यानी कि 14,626 वाज़ द लो। और मैक्स अब ये जो लो है, मतलब यहाँ तक जाना 14,600 तक इज़ ऑल एक्सेप्टेबल, लेकिन इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए।
अगर अब निफ्टी यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर केस इसका बिगड़ता जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा उसके बाद कि ये जो है, ये इस ये जो डाउन डाउन मूव आई है, इसका ये पुल बैक था और फिर अगर वो लेवल कटता है 14,600 का, इसका मतलब है कि नाउ निफ्टी इज रेडी फॉर 14,338 एंड 13,950। तो अगर ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं 14,570, ठीक है, 550 मान लीजिए हर तरीके से, दिस इज द मैक्सिमम जोन। तो 14,550 शुड नॉट बी ब्रीच्ड एंड प्राइस शुड नॉट सर्वाइव बिलो दिस लेवल। अगर 550 के नीचे निफ्टी सर्वाइव करती तो फिर हम 13,950 तक जा सकते हैं। अर्थात यहाँ से 600 पॉइंट की हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, 600 पॉइंट्स। तो अभी अगर हम देखें 180-190 पॉइंट रात में भी ट्रेडिंग होगी जब यूएस बाजार खुलेंगी। कल सिंगापुर निफ्टी पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखेंगे, लेकिन ये लेवल ध्यान रखिए, अगर ये कटता है तो बेझिझक फिर आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। हमने पैसा बनाने से मतलब है, अपना ओपिनियन सही गलत करने से नहीं, ठीक है। बायर्स की जितनी भी होप है वो 14,550 तक है, उसके नीचे नहीं। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स क्विकली गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमने देखा कल 1.25% नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी में करेक्शन कम आया था, दैट्स ट्रू। अगर हमें पूरी मूव का देखें तो 62% आया और कल जाते जाते ये जो छोटी सी लेग लगाई थी इसने, इसका भी 62% कर गई। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो सैक्रोसेंट लेवल है, अगर हम ओवरऑल मूव का देखें तो इसका सैक्रोसेंट लेवल 31,900 का है, या मैक्सिमम हम समझ लें। बैंक निफ्टी 450 पे क्लोज हुई है, 32,050 से लेके 32,000, इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होनी चाहिए। जितनी भी होप्स हैं 32,000 तक हैं, इसके नीचे अगर क्लोज हो गई तो फिर ये एक बार ये लो भी काट सकती है और 30,000 तक जाएगी फिर। यानी इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो फिर 2,000 पॉइंट का हमको डाउनफॉल मिल सकता है, 32,050। और अगर यहाँ से मूव करेगी तो फिर ये जाके सीधा ये हाई के ऊपर काटेगी, ठीक है। तो सिंगापुर निफ्टी कुछ और इंडिकेट कर रही है, रात में हम देखेंगे ये कैसे सेटल आउट होती है, लेकिन फिलहाल ये दो केसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसका जो मेन ट्रिगर बना है वो ग्लोबल मार्केट्स बने, और ग्लोबल मार्केट्स के हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो डाउ जोन्स में जिस तरीके की फॉल आई है, और अगर हम एक बार एवरेजेस लगा के देखें तो ये फॉल थोड़ा सा एक्सेलरेट और हो सकती है, 33,330 तक बिल्कुल ये फॉल आ सकती है। ये जो इसके प्रीवियस हाइस थे ना, यहाँ तक एक बार डाउ बाबा आ सकते हैं। तो बिल्कुल ये लेवल लग रहा है जिस तरीके से एक और रेड कैंडल, अब ये हो सकता है खुल के रिकवरी कर जाए, ठीक है, या रेगुलर मूव से गिरे और रिवर्सल कर जाए तो देखेंगे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स यहाँ तक इस एवरेज को टेस्ट करने आ सकती है। निक्कई ब्रेक डाउन हुई, ये पूरा ट्रायंगल था, इसको नीचे इसने ब्रेक कर दिया। तो अभी जो निफ्टी में अब गिरावट आ रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल करेक्शन। बोवेस्पा रेड कैंडल बनी है, यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, मार्केट्स गिर रहे हैं। S&P 500 में हमने देखा इसका ये एवरेज टेस्ट हुआ है, और मैक्सिमम अगर S&P 500 आना चाहेगी तो इस लेवल तक, ये जो पहले यहाँ पे दो टॉप बना के ब्रेकआउट दिया था, तो 3964 तक S&P 500 आ सकती है। एक कैंडल मुझे लगता है एक दिन की गिरावट विदेशी बाजारों में और बची हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड और सिल्वर तो ठीक है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर के लिए बता दूं कि ये करेक्शन के बाद गोल्ड और सिल्वर फिर से ऊपर जानी चाहिए, गोल्ड भी और सिल्वर भी। नैस्डैक देखे तो नैस्डैक में एक डबल टॉप जैसा बनाया है ना, एक यहाँ पे टॉप लगा, एक यहाँ पे टॉप और गिर रहा है। मुझे लगता है कि नैस्डैक फ्यूचर्स जो है एक बार ये अपने इस रेड वाले मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकता है, 12,530, ये इसका अर्लियर हाई भी है।
तो 530 से लेके 462 इस जोन में 450 462 इस जोन तक वापस नैस्डैक आ सकता है। तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी और करेक्शन अभी लग रही है। चार्ट्स को देख के फिलहाल ये नहीं लग रहा है कि जो ग्लोबल करेक्शन है वो अभी कंप्लीट हुई है। नाउ द मैटर इज कि भारतीय बाजार उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट्स रैली कर रहे थे तब भी हमने उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या अब ये जो फॉल आ रही है इसको हम ज्वाइन करेंगे या हम इस फॉल में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? हो सकता है ये 200 पॉइंट दिखा रहा है, थोड़ा न्यूट्रलाइज होते-होते 60-70 पॉइंट की नॉर्मल ओपनिंग हो जाए और कहानी खत्म हो जाए। तो एग्ज़ैक्टली क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। ये जो गिरावट है या ये यहाँ से और गहरी होगी या ये यहाँ से धीरे-धीरे मेकअप हो जाएगी। लेकिन हम सभी के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप इन लेवल्स का ध्यान रखें। एक बार हम फिर से पूरा एनालिसिस समराइज़ कर लेते हैं। निफ्टी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 14,550 का है। अगर उसके नीचे निफ्टी बंद होती है, इट मीन्स इट इज़ नाउ रेडी फॉर 13,950, है ना? वहाँ पे अगर चली जाके नीचे क्लोज़ हो जाती है, देन वी विल कवर ऑल आवर लॉन्ग पोज़ीशंस एंड विल गो शॉर्ट। और फिर जो हम शॉर्ट करेंगे, वो डबल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करेंगे। क्योंकि फिर अगर बाज़ार गिरेगा तो ऐसे ढीले-ढीला नहीं गिरेगा, तेज़ी से गिरेगा, ठीक? बैंक निफ्टी की जो सैक्रोसेंट लेवल है 32,000 का है। 32,000 अगर टूटता है तो फिर हम 30,000 तक जाएँगे। 32,000 अगर सस्टेन कर जाता है तो 35,000 के जो हमारे शुरू के टारगेट्स थे वो ओपन रहेंगे। तो बाकी कल इंट्राडे के लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उससे जॉइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन लेवल्स को ध्यान रखना है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।